अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज़ योर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मेंटर हमज़ा वासी। और आज हमारा जो स्किन का जो लेक्चर था उसका पार्ट टू, यानी कि आज हम स्किन के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर स्किन के बारे में पढ़ा था, स्किन की लेयर्स और सब कुछ हमने क्लियर कर दिया था। तो अब हमने चूँकि उसका स्ट्रक्चर क्लियर कर दिया है और उसको क्लियरली समझ लिया है, तो अब हम फंक्शंस की तरफ आते हैं। एज वी नो दैट द स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमें पता है कि हमारी बॉडी का जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है वो स्किन है। ठीक है, ये एक इलास्टिक और प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ठीक है, जो कि थिनेस्ट है, सबसे पतली कहाँ पर है? लिप्स में और हमारी आईलिड्स। और थिकेस्ट कहाँ पर है? पाल्म्स एंड सोल्स। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात बताई भी थी कि कुछ जगहों पर हमारी जो स्किन की 5 लेयर्स होती हैं वहाँ पर ये थिक रीजन होता है। ठीक है, और जिसके अंदर एग्जांपल में मैंने एक बताया था कि हमारी हथेली और पाँव का जो सोल है वहाँ पर 5 लेयर्स होती हैं, तो इस वजह से वहाँ पर थिक होता है। एंड जो लिप्स हैं एंड आई लिड्स हैं वहाँ पर थिनेस्ट जो है वो लेयर होती है। ठीक है, इसके फंक्शन की बात करें तो सबसे पहला हमारे पास इसका फंक्शन आ जाता है हीट रेगुलेशन। ठीक है, अब हीट रेगुलेशन क्या होगा? जो हमारी जो स्किन है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करेगी। यानी कि अगर कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर पे चला जाता है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो क्या प्रोड्यूस होगा? स्वेट प्रोड्यूस होगा, विच इज़ द प्रोडक्शन ऑफ मॉइस्चर बाय द स्वेट ग्लैंड्स। अब हमारी जो स्किन है वहाँ स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। जैसा कि हमने स्किन का जो स्ट्रक्चर जब पढ़ा था तब हमने ये चीज़ बताई थी कि हमारी जो सेकंड लेयर ऑफ स्किन होती है जिसको हम डर्मिस कहते हैं, वहाँ पर ये हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। अब ये स्वेट ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, पसीना प्रोड्यूस करते हैं। अब ये क्या होता है जी? ये जो एवोपरेशन, वहाँ पर एवोपरेशन कॉज होती है और वो जो एवोपरेशन की वजह से क्या होता है? वेपर्स बनते हैं और वो वेपर्स जो हैं वो क्या करते हैं? कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं हमें। ठीक है, जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत बढ़, मतलब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तब ये हमें कूलनेस प्रोवाइड करते हैं स्वेट के थ्रू। अब एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होगा? जो हमारे पास हमारी एपिडर्मिस की जो लेयर होती है, जो फर्स्ट लेयर है, उसके पास कुछ एसिड मेंटल लेयर्स होती हैं जो कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि हमारी स्किन के अंदर इंटर कर रहे होते हैं उसको लिमिट करती हैं। ठीक है, देन इसका जो नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन वो है स्क्रीशन। तो इसके अंदर क्या होता है जी? स्पीशियस ग्लैंड्स होते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने क्लियर किया था कि जो स्पीशियस ग्लैंड होते हैं वो सीबम प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को जो है ये ऑयली सरफेस प्रोवाइड करते हैं। आपने ये भी कभी महसूस किया होगा कि जो हाई एरियाज़ होते हैं, ऊंचे एरियाज़, वहाँ पर अगर बहुत सर्दी बढ़ जाए या ऐसा मौसम हो तो स्किन हमारी ड्राई ड्राई हो जाती है। ठीक है, सो वैसे जो हमारी जो नॉर्मली जो हमारी स्किन है वो ऑयली सी रहती है। वो वजह ये होती है कि ये जो सीबम है ये सिक्रीट होता है, इसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो ऑयली सरफेस होती है इसकी। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका फंक्शन, वो है प्रोटेक्शन। अब ये जो है हमारे पास क्या है? फैट सेल्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, एडिपोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी। ये क्या प्रोवाइड करते हैं? इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द ट्रॉमा टू द इंटरनल ऑर्गन्स। यानी कि अगर किसी पर्सन को चोट लग जाती है तो हमारी जो स्किन है वहीं पर चोट लगती है। अब ये स्किन का काम क्या है? स्किन प्रोटेक्ट करती है कि जो चोट लगी है, जो ट्रॉमा हुआ है, जो इंजरी हुई है, वो इंटरनल ऑर्गन्स को ना अफेक्ट करे। ठीक है, तो हमारी जो स्किन है वो क्या करती है? एक तो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है क्योंकि इसके अंदर एडिपोसाइड्स होती हैं, एक फैटी लेयर होती है, एंड देन हमें ये ट्रॉमा से प्रोटेक्ट करती है। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं जी? द स्किन आल्सो प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्राम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये स्टडी किया था कि जितनी भी रेडिएशंस हैं, हार्मफुल रेडिएशन है, उससे भी हमें जो है वो प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, द स्किन आल्सो प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस। मतलब कोई भी हार्मफुल रेडिएशंस अगर हमारी तरफ आ रही हैं, जैसे हमने बात की थी जो हमारे पास सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, एंड उसके बाद क्या करते हैं? एक्ट एज अ बैरियर अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ बैक्टीरिया। अब हमें पता है हमारी जो
हमारा इर्द गिर्द हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया मौजूद हैं और वो हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं। लेकिन चूंकि हमारी जो स्किन है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सो जितने भी बैक्टीरियाज हैं उससे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अभी भी अगर अंडर द माइक्रोस्कोप हम अपनी स्किन को देखें तो थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज मौजूद होंगे, लेकिन ड्यू टू द स्किन की वजह से ये हमारी बॉडी के अंदर इंटर नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्रीशन। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच स्वेट ग्लैंड्स एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल्स। अब प्रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जितने भी हमारे जो बॉडी के अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं तो वो क्या रिलीज़ करते हैं, स्वेट रिलीज़ करते हैं, और उस स्वेट के थ्रू जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं हमारी बॉडी में वो भी बाहर निकल आते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद स्किन का काम सेंसेशंस का भी होता है। ठीक है, नर्व एंडिंग इन द स्किन अलाउ अस टू फील हीट, कोल्ड, टच, प्लेयर एंड पेन। यानी कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जो हमारी ये लेयर्स होती हैं यहीं पे कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, स्किन में ही रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो हमें सेंसेशंस प्रोवाइड करते हैं। मतलब कोई टच कर रहा है हमें कि कोई भी चीज़ गर्म है, ये ठंडी है, ठीक है, उसके बाद ये सब कुछ हमें जो है वो पेन फील करवाता है, तो ये हमारी स्किन में ही मौजूद होते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ वाइटामिन डी। तो हमारी जो स्किन है वो वाइटामिन डी भी प्रोड्यूस करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एज वी ऑल नो दैट विटामिन डी जो है हमें सूरज से मिलता है। ठीक है, तो हम अगर सूरज के सामने बैठते हैं तो हमारी स्किन विटामिन डी खुद प्रोड्यूस करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये इम्यूनिटी। ठीक है, और ये हमारे पास हमने बात की थी कि जो हमारी जो स्किन है ना वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। ठीक है, तो इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं और जितने भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे स्किन के अंदर आते हैं उनको किल करते हैं। जैसे हमने बात की थी फैगोसाइट्स भी होते हैं, ठीक है, हमारी स्किन में, और जो कि इनगल्फ कर लेते हैं अगर कोई भी पैथोजन आ जाता है। ठीक है, तो ये इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सोशल अफेक्ट ऑफ स्किन की। तो सोशल अफेक्ट ऑफ स्किन क्या है, एक तो इसका कलर होता है, टेक्सचर होता है, ऑर्डर होता है, ट्रांसमिट सोशल एंड सेक्सुअल सिग्नल्स टू अदर। और हमारी स्किन से ही कोई भी मतलब जो हमारे जो सोशल और सेक्सुअल सिग्नल्स हैं वो दूसरों पर ट्रांसफ़र होते हैं, क्योंकि स्किन ही हमारी बॉडी को एक जो है शेप प्रोवाइड कर रही होती है, एक टेक्सचर प्रोवाइड कर रही होती है, और एक समझ लें एक खूबसूरती प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है, जिससे एक ह्यूमन बीइंग जो है वो खूबसूरत नज़र आता है, तो हमारी जो स्किन है वही टेक्सचर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है हमारे पास होम्योस्टेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो डिस्पाइट साइजेबल वेरिएशंस इन द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, ह्यूमन मेंटेन अ रिमार्केबली कांस्टेंट कोर बॉडी टेम्परेचर। अब ह्यूमन बीइंग का हमें पता है जो टेम्परेचर है बॉडी का वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो होम्योस्टेसिस मेंटेन हो रही है, वाटर बैलेंसिंग हो रही है, थर्मो रेगुलेशन हो रही है, टेम्परेचर बैलेंसमेंट हो रही है। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर ये जो है ये इनके अंदर है ऐसी कोर है जिससे ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको बैलेंस कर सकते हैं ताकि 37 से ना ऊपर जाए ना नीचे आए। ठीक है, एंड देन द फंक्शनिंग ऑफ स्किन इन होम्योस्टेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर इज अ क्रिटिकल टू सर्वाइवल। अब जो हमारे पास जो होम्योस्टेसिस के अंदर जो बैलेंसमेंट के अंदर जो स्किन का फंक्शन है वो रिमार्केबल है। ठीक है, to maintain an even temperature the body must balance the amount of heat it produces with the amount it lose। अब ये है हमारे पास कि हमारी जो बॉडी है जितनी अमाउंट ऑफ हीट को गेन कर रही है उतना लूज भी करेगी ताकि 37 डिग्री पे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस करे। दिस मीन दैट इफ एक्स्ट्रा हीट इज प्रोड्यूस इन द बॉडी द सेम अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी लॉस्ट फ्रॉम इट। तो अगर एक्स्ट्रा हीट हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक्स्ट्रा हीट जो है हमारी बॉडी से निकल जाए। यानी कि अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर के अंदर इंसान चला जाता है तो टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। तो हमारी जो स्किन है वो हमें पता है कि क्या करती है जी, हमें प्रोटेक्ट करती है उस चीज़ से। स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्वेट प्रोड्यूस करते हैं जिससे कूलिंग इफेक्ट होता है और बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, अब जो हीट प्रोड्यूस होती है ना वो फूड की मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे मसल्स और ग्लैंड्स हैं जो है हमारे पास वो एक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, वो वर्किंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा लिवर आ जाता है तो वो मेटाबॉलिज्म को जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से टिश्यूज़ में बहुत ज़्यादा हरारत पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है। ठीक है, तो लिहाजा जिसम जितनी भी हरकत पैदा करता है, हीट पैदा करता है ना, तो वो उसके काम के मिकदार पर डिपेंड करती है। यानी कि जो हमारी बॉडी के जितने टिश्यूज़ वर्क कर रहे होंगे उस हिसाब से क्या हो रहा होगा, हीट प्रोड्यूस हो रही होगी। यानी कि जब भी
हम जो है वो वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, या शिवरिंग होती है, कपकपाहट होती है ना, तब बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है, तब क्या हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। और जब भी हम मतलब नींद की हालत में होते हैं, हमारी बॉडी उस लिहाज से वर्क नहीं कर रही होती, रेस्ट पोजीशन में होते हैं, तब हीट इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। बात कर लेते हैं हीट लॉस की। तो हीट लॉस का बेसिकली मतलब हीट कंजर्व भी होती है, हीट लॉस भी होती है, यानी कि अगर कोल्ड इन्वायरमेंट है ना, ठीक है, तो जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स जो हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, ठीक है, जिससे हमारी जो वेसल्स का सरफेस एरिया वो नैरो हो जाता है और ब्लड फ्लो लेस हो जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो हीट है वो कंजर्व रहती है और ये कोल्ड टेम्परेचर के अंदर होता है, इस वजह से हमारी जो स्किन है वो भी पेल सी नज़र आती है, ठीक है। एंड देन दूसरा होता है जी हमारे पास वैजो डायलेशन। अब वैजो डायलेशन के अंदर क्या होगा, जो हमारी ब्लड वेसल्स होंगी वो डायलेट कर जाएंगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, ब्लड फ्लो तेज हो जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ठीक है, और उससे क्या होगा, हीट जो है वो ज़्यादा लॉस होगी। सो वैजो कंस्ट्रिक्शन के अंदर हीट कंजर्व रहती है ताकि कोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर इंसान सर्वाइव कर सके, और हॉट इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो वैजो डायलेशन होती है, ब्लड वेसल जो है वो क्या रहती हैं, डायलेट रहती हैं, जिससे हीट लॉस ज़्यादा हो सके, ठीक है। अच्छा, चार तरह के प्रोसेसेस होते हैं, एवापोरेशन, रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एवापोरेशन की। एवापोरेशन क्या होता है जी, ये लॉस ऑफ हीट होती है व्हेन वाटर जो हमारे पास स्वेट होता है स्किन सरफेस पे, वो चेंज हो जाता है किसमें, वेपर्स में, ठीक है। अब ये स्किन का कैसे फंक्शन हो इसके अंदर होगा कि स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो स्वेट को रिलीज़ करते हैं, और जब ये एवापोरेट होते हैं तो ये क्या एब्जॉर्ब करते हैं, लेटेंट हीट फ्रॉम द स्किन, जिससे क्या होता है, एक कूलिंग अफेक्ट जो है वो जनरेट होता है, ठीक है। और ये कहाँ पर होता है जी, हॉट इन्वायरमेंट्स के अंदर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो, या ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जिस टाइम हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे होते हैं तो टेम्परेचर राइज हो जाता है, ठीक है। तो एग्जांपल में क्या आ जाएगा, रनिंग के बाद जो है वो स्वेट एवापोरेट होता है, ठीक है, जिससे हमारी बॉडी को कूलिंग अफेक्ट प्रोवाइड होती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास रेडिएशन। तो रेडिएशन में क्या होगा, यहाँ पर लॉस ऑफ हीट होगी फ्रॉम इंफ्रारेड रेज, मतलब कोई वार्मर बॉडी है, स्किन है, तो उससे रेस की फॉर्म में जो है वो क्या होती है, हीट लॉस होती है कूलर इन्वायरमेंट में, ठीक है, विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इसमें क्या होगा जी, ब्लड वेसल्स जो होती हैं हमारे डर्मिस के अंदर, वो जो है वार्म ब्लड को लेकर आती हैं स्किन के पास, और जो स्किन है वो क्या करता है, रेडिएट करता है हीट टू सराउंडिंग कूलर एयर और ऑब्जेक्ट। तो मेजर पाथवे एट रेस्ट इन नॉर्मल रूम टेम्परेचर 60% ऑफ हीट लॉस इज बाय रेडिएशन। मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर इंसान अगर रह रहा है तो 60% जो है हीट लॉस जो है वो किससे होता है, रेडिएशन से होता है, रेडिएशन की फॉर्म में हीट हमारी बॉडी से लूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंडक्शन। तो यहाँ पर क्या होता है जी, डायरेक्ट ट्रांसफर होती है हीट फ्रॉम द बॉडी टू अनदर ऑब्जेक्ट बाय द फिजिकल कांटेक्ट, यानी कि फिजिकल कांटेक्ट, अगर हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो फिजिकल कांटेक्ट की वजह से क्या होता है, हीट ट्रांसफर होती है, ठीक है। व्हेन स्किन टचेज अ कूलर सरफेस, हीट मूव्स फ्रॉम स्किन। तो अगर किसी ठंडी चीज़ को अगर ह्यूमन बीइंग मतलब हमारा हाथ टच करता है, तो जो हीट है हमारे हाथ से वो उस कूलर स्किन की तरफ क्या होगी, उस कूलर सरफेस की तरफ जाएगी, ठीक है। और एग्जाम्पल, सिटिंग ऑन अ कोल्ड मेटल चेयर और टचिंग आइस विद द बेयर हैंड। मतलब अगर हम अपने हाथों में बर्फ़ को पकड़ें या फिर किसी मेटल की चेयर पे अगर हम बैठें तो क्या होता है, उससे हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। कंडक्शन प्ले अ स्मॉलर रोल एज़ कम्पेयर टू द एवापोरेशन। मतलब जितना एवापोरेशन और रेडिएशन जो है वो रोल परफॉर्म कर रही हैं, कंडक्शन कम रोल परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। लास्ट है हमारे पास जो कन्वेक्शन। तो इसमें क्या होता है जी, ट्रांसफ़र होती है हीट थ्रू मूविंग एयर और वाटर अक्रॉस द स्किन सरफेस, यानी कि वाटर और एयर से, ठीक है। वार्म एयर नियर द स्किन इज़ रिप्लेस्ड बाय कूलर एयर। कि अगर हमारे पास जो है जो अगर हमारी स्किन में जो वार्म एयर जा रही है, ठीक है, तो अगर हम किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर ठंडी हवाएं जा रही हैं तो वहाँ पर वो रिप्लेस हो जाती हैं, ठीक है, जिससे हीट चली जाती है और कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ फैन और फीलिंग कोल्ड व्हेन विंड ब्लोज अवर स्वेटी स्किन। यानी कि अब ऐसा कब होता है, आपने भी देखा होगा, जब आपको बहुत ज़्यादा पसीना आया हो और जब हवा चल रही हो तो आपको हीट सी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, सॉरी कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो कन्वेक्शन होता है। तो फास्टर एयर फ्लो, फास्टर कन्वेक्शन होगी और बहुत ज़्यादा हीट लॉस होगा, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो होम्योस्टेटिक रेगुलेशन ऑफ हीट लॉस। द ऑपरेशन ऑफ द स्किन, ब्लड वेसल्स एंड स्वेट ग्लैंड मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड केयरफुली एंड मस्ट टेक इनटू अकाउंट मोमेंट बाय मोमेंट फ्लक्चुएशन इन बॉडी टेम्परेचर। यानी कि हमारी बॉडी टेम्परेचर के अंदर टाइम टू टाइम फ्लक्चुएशन आ रही होती है, कभी वैजो कंस्ट्रिक्शन होती है, कभी वैजो डायलेशन होती है, स्वेट कभी रिलीज होता है,
ठीक है। सो लाइक मोस्ट होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म, हीट लॉस बाय द स्किन इज कंट्रोल बाय नेगेटिव फीडबैक लूप, कि ये जो है नेगेटिव फीडबैक लूप से ही जो है वो कंट्रोल होता है। टेम्परेचर रिसेप्टर इन द पार्ट ऑफ द ब्रेन, मतलब हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है ना, वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो वो डिटेक्ट करता है कि बॉडी के अंदर जो इंटरनल टेम्परेचर है उसके अंदर किसी भी कोई भी चेंज आ रहा है, तो उसको कौन जो है कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक है। सो ये था हमारा जो आज का टॉपिक, स्किन वाला टॉपिक हमने आज कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।